हाँ, मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। और इमरान खान ने कहा, आई नो कि कौन सा बंदा कितने कितने पैसों में बिका। अच्छा, अब फिर जी इमरान खान की सियासत तो ख़त्म हो गई। हाँ। भाई इमरान खान की, क्योंकि जिस चीज़ को अब तक वो रोक के बैठे हुए हैं ना, ठीक है, एक इमरान खान को जेल में डाल के, हाँ, इमरान खान साहब को शायद ये कहा जाए कि भाई को खामोशी इख्तियार कर लेना, आपने बोलना बोलना नहीं है। यूथ में तो उनके 2 बेटे भी हैं। अब बेटों का जायचा भी ज़रा डिस्कस कर लें कि वो यूथ के साथ मिलके क्या कुछ करेंगे खान साहब के लिए। इन दोनों का ट्रैवल है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो कहीं और। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर नजर। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज मैंने डिस्कस करना है जी 3 जायचे, 3 खान के जायचे। ये खान इंडिया वाले नहीं, ये पाकिस्तान वाले 3 खान हैं, जो दो अभी यूके बैठे हैं और एक जो सा है पाकिस्तान में है मगर वो कैद में है। आज मैं डिस्कस करूँगा जी खान साहब और उनके बेटों का जायचा, कि उनके जायचे में क्या कुछ ऐसा है, क्या पाकिस्तान आएंगे, एहतजाज को लीड करेंगे, अगर वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके ऊपर कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, इस तरह की सारी चीज़ें। और ख़ान साहब का जायचा भी डिस्कस करूँगा कि ख़ान साहब के जायचे में क्या मुश्किलात हैं, क्या ख़ान साहब का एहतजाज कामयाब होगा या ख़ान साहब जेल से बाहर आते को नज़र आएंगे, और क्या ख़ान साहब का वज़ीर आज़म प्लस वाला जो डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं, क्या वो सीन आने वाला है, क्या एहतजाज कोई रंग लाएगा या नहीं लाएगा। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं और पूछते हैं जी 3 जायचों के बारे में, कि ये 3 जायचे खान साहब और उनके 2 बेटों के जो जायचे हैं सुलेमान और कासिम और इमरान खान साहब, इन तीनों का जायचा आज डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर आज डिस्कस करना है जी तीनों खानों का। पहले वो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान वाले नहीं, इमरान खान, सुलेमान खान और कासिम खान, इन 3 का जायचा डिस्कस करेंगे और इनके जायचे में क्या कुछ है ये आज आपसे पूछेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि हमें क्या ज़रूरत है इमरान अपना शाहरुख खान और आमिर खान और सलमान खान के जायचे, वो उनके अपने ज्योतिषी नजूमी अपने हिसाब से चला रहे हैं उनको। और दूसरा ये है कि आमिर खान ने, आपने देखा है किस कदर जहरीला बयान दिया पाकिस्तान के खिलाफ। हाँ, वो मतलब उनकी मजबूरी है क्योंकि मुसलमान है वो, तो ये है। और वैसे भी आपको पता है कि एक नेचुरली वो चीज़ है इंडिया और पाकिस्तान में दुश्मनी वाली बात है। मगर ये है कि ये खान साहब का जो जायचा है ना, ये तो हम डिस्कस करते रहते हैं। मैंने तकरीबन 2-2.5 साल पहले इन बच्चों के जायचे जो हैं ना, वो बनाए थे, किसी और चैनल के ऊपर डिस्कस किए थे। तो खान साहब का जायचा जो है उसको अगर डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले ना मैं एक जो है ना डिस्क्लेमर वो दे देता हूँ कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ना, ये हमारे मुसलमानों के ईमान का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ एक नॉलेज है, इसके ऊपर 100% ना कोई बात कर सकता है। बिल्कुल। आप ये देख लें कि भाई इमरान खान की रिहाई की तारीख कोई एक एस्ट्रोलॉजर बताएं। हर बंदे ने क्लेम किया, मैंने ये कहा था, मैंने वो भाई आई रिस्पेक्ट देम ऑल, मेरे हम पेशा लोग हैं, उनमें मेल भी हैं फीमेल भी हैं, मगर ये है कि हर इंसान का अपना तरीका है। हतमी बात अल्लाह के पास है, कहने का मतलब ये है। बिल्कुल ठीक है, कोई कह दे जी कि मैंने कहा था, यूं कह दिया, तो फिर मुझे नहीं पता वो अल्लाह ताला उसको किस चीज़ में देखता है। इसको इल्म के तौर पर लें बस, और मुकम्मल यकीन करेंगे तो फिर खुद ही शिरक करेंगे। जायचे का जो है ना ताल्लुक, वो कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म है, ये इल्म नजूम जो है। और डिस्कस कर लेते हैं बात इमरान खान साहब की। जायचा जो है इनका तगड़ा है, इमरान खान साहब का जो है ना ठीक जायचा तगड़ा इस लिहाज से कि भाई आप ये देखें, पैदाइश से लेके ज़िंदगी के एंड तक जो है वो शोहरत है। इनका जायचा देखते हैं। इनका जो है ना मरकरी, सन और सैटर्न इन लिब्रा बाय बर्थ। और दूसरा ये है कि दूसरे घर के अंदर स्कॉर्पियो के अंदर वीनस है, उसको स्क्वायर आ रही है जी नेटल के केतु से और नेटल के राहु से। ठीक है जी, सियासत का हिस्सा कमज़ोर है क्योंकि इमरान खान
सियासतदान शायद कम है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखा जाए तो वो बेहतर है, इसलिए उनका सियासत का जो है मामला वो कमज़ोर है, ठीक है। मगर जिस तरह की सियासत इमरान खान ने कर छोड़ी है, उसके लिए कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या किया ये क्या नहीं किया। आप ये देखें, पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी जो है वो पसंद करती है इमरान खान को, ठीक है। अच्छा, और तीसरे घर के अंदर बैठा हुआ मार्स इन सजिटेरियस है, अपने दोस्त के घर। मुश्तरी इसका रूलर है। मुश्तरी जो है वो बैठा हुआ तो 8वें घर में है, कंजंक्टेड विद मून है, टॉरस के अंदर है। 5वां घर खान साहब का जो है वो है राहु, एक्वेरियस है, एक्वेरियस में बैठा हुआ है। 11वें घर के अंदर लियो के अंदर जो है वो केतु है। ये इनकी प्लानिटरी पोजीशन है आज। और ये ना, ये चीज़ जाहिर करती है कि एक बहादुर आदमी है, ठीक है, उसका जायचा है। कई लोग कहते हैं जी आप इमरान खान की ना कैरेक्टर असैसिनेशन पे बात करके हमें कहते हैं जी हम फेवर कर रहे हैं। आप जो मर्ज़ी करें, जिसको पसंद करते रहें। हमारी पसंद जो है हमारा सब्जेक्ट है, और हमारी पसंद वो है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ठीक है। हम किसी मतलब शख्सी जो है ना डिस्कशन, उसके अंदर नहीं जाते। हमें किसी से क्या लेना देना, लोगों को खुश नहीं करना, हाँ, हमें बिल्कुल। खुश नहीं करना, और कोई बिल्कुल आप हर एक को खुश कर भी नहीं सकते, तो बेहतर है कि अपने प्रोफेशन के साथ रह के बिल्कुल जो इल्म बता रहा है वही हाँ वो बता दें। और कई लोग हैं वो कहते हैं जी, वो दूसरे लोगों के ऊपर बात करते हैं कि जी मैंने ये कहा था, बाकी एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं। भाई अपना काम करें, आप अहम ही काम का अपना जो है इमेज बनाने के चक्कर में, दुकानदारी अपनी जो है वो चमकाने के चक्कर में दूसरों को आप रगड़ते रहते हैं। आप सही हैं, लोगों को पता चल जाएगा, आप गलत हैं तब भी पता चल जाएगा। मैं सही होऊंगा कहने की ज़रूरत नहीं है, गलत होऊंगा माजरत कर लेता होता हूँ, ठीक है। अभी बहरहाल इमरान खान का जायचा जो है ना, वो उनके ओपोनेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किलात का बायस जो है वो बन रहा है, क्योंकि 10वें घर के अंदर 10वां घर है इमरान खान साहब का कैंसर। कैंसर के अंदर बैठा हुआ मुश्तरी शरफ याफ्ता होता है कैंसर के अंदर, ठीक है। अभी थोड़ा सा रिवर्सल हुआ, वो जेमिनी में आना तो फिर इसने कैंसर के अंदर है, ठीक है। और कंजंक्टेड विद सन है, तो गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात तो इमरान खान साहब जो हैं जब से उतारे गए हैं तब से आज तक मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब वो जेल में है, जेल का खाना उनका आइसोलेशन जो है वो नहीं अब बता रही कि भाई वो जेल में है, अब वो बैठे हुए खुद हैं। देखिए ऑफ द रिकॉर्ड मैं आपकी चीज़ें बताऊं कि बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें, बताते हैं कि यार वो बंदा अपने हिसाब से बैठा हुआ ठीक है, तो हम भी यही कहते आ रहे हैं। और लोगों को समझ आती है तो शुक्रिया, नहीं समझ आती तब भी आपका शुक्रिया। इमरान खान साहब जो हैं वो उन्होंने अंदर से बैठ के इलेक्शंस को लीड किया, समझ आती है ना बात। इसी तरीके से अब वो अगर कह रहे हैं ना कि मैं एहतजाज को लीड करूँगा, ही मीन्स इट, मतलब ही मीन्स बिजनेस, वो करेंगे इसको। और बाकी रहेगी बात इनके आने की, तो आ जाएंगे। ज़ोहल इस वक्त जो है इमरान खान के 7वें खाने जायचे के 7वें घर में मौजूद है, एरीज में, तो पब्लिक जो है वो साथ देगी इमरान खान का। पहले भी बेचारे देते हैं साथ, वो उन्होंने वोट की शक्ल में दे दिया, ठीक है। बाकी रहेगी बात एग्रेशन की, गुस्से की, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ इमरान खान की पार्टी आगे मुझे नहीं लगता कि करेगी, क्योंकि अच्छा जायचे में कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से खान साहब नहीं आ रहे, कोई ऐसा प्लैनेट ऐसी जगह पे है जिसकी वजह से नहीं नेगेटिविटी कर रहा वो नेगेटिविटी निकल गई हुई इमरान खान साहब की 22 मई के बाद से ऑनवर्ड्स क्लियर है उनका जायचा। जोहल था फंसा हुआ, ठीक है, निकल गया, वो 7वें घर के अंदर आ गया। छठे घर में था जोहल, ठीक है, 7वें घर में आ गया, बिल्कुल अर्ली डिग्रीज के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो क्लियर है। अब दूसरा मसला ये है, ही माइट बी वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम आउट। अभी मुमकिन ही है, क्योंकि इमरान खान स्ट्रेटेजिस्ट है, ठीक है, स्ट्रेटजी से चले हैं जब भी वो चले। आपको मैं एक बात बताता हूँ भट्टी साहब, एक ना इमरान खान साहब की टीम में मौजूद थे क्रिकेटर, 1986 की बात बताता हूँ, एंड ही हैपन टू बी माई बॉस इन द UAE, ठीक है। मैं नाम नहीं उनका लेता क्योंकि इजाज़त नहीं उनकी तरफ से। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा कि शारजा कप जो है ना 1986 अप्रैल में हुआ था, तो इमरान खान को किसी ने बताया कि आपकी टीम के इतने लोग जो हैं वो बिक चुके हैं। इमरान खान ने रात के 2 बजे अपने बेडरूम में पूरी टीम को कॉल किया
और इमरान खान ने कहा आई नो कि कौन सा बंदा कितने कितने पैसों में बिका है, ठीक है, मुझे सुबह का मैच चाहिए, फाइनल मैच चाहिए मुझे, ठीक है, वरना फिर ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस तो जो होंगे वो होंगे, मेरी तरफ से रिएक्शन बड़ा सख्त होगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास जितनी भी ज़मीन है, जायदाद है, मेरे नाम पे है, मैं भाई तुम्हें वो बेच के अपनी तरफ से पैसे दे दूंगा, अगर जीत जाओगे तो मैं और बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है, तो ये मैच सुबह का मुझे चाहिए, ठीक है। और जो नहीं खेलेगा वो मुझे भी पता होगा है पता लग और जाएगा। मुझे पता है कि कौन कौन, मैं नाम नहीं हाँ लेता। फिर शारजा कप जो है वो एक हिस्ट्री है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। पाकिस्तान ने कैसे जीता, मियाँदाद का छक्का, आखिरी छक्का जो है ठीक वो है। नहीं भूल सकते। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान खान ज़ीरक आदमी है। हाँ, इंसान देखें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इंसान नहीं पहचानता इंसान को कई दफ़ा, और अब जिस कंडीशन के अंदर वो है बंदा, 2 साल से तकरीबन वो है जेल में, तो कुछ सोचा ही होगा ना, कुछ प्लान किया ही होगा। अब अगर वो बंदा बाहर नहीं आ रहा, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, उसको पब्लिक जो है वो लेके आती हुई नज़र आती है जायचे के हिसाब से। अच्छा, अब फिर जी इमरान खान की सियासत तो ख़त्म हो गई। हाँ। भाई इमरान खान की सियासत तो ज़्यादा हो गई जब से इमरान खान को निकाला गया, डाला इस गया अंदर अंदर डाला हाँ गया। हाँ निकाला उतार, देखें हाँ जब उतारा था इनको, इमरान खान बाय हिमसेल्फ वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि लोग निकलेंगे, लोग लीडरलेस एहतजाज में निकल आए बाहर, एंड ही वॉच्ड इट ऑन टीवी। किसी ने उनको कहा कि देखो, उन्होंने देखा। आप ये देखिए जिस दिन से निकाला है आज तक इमरान खान ही की तो सियासत के गिर्द सारी सियासत और मामलात घूम रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब ये कहना मुझे नहीं समझ आती कि किस तरीके से ख़त्म हुई है कि जी पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होगा, या ये नहीं होगा, या वो नहीं होगा, वो अपना इल्म है हर एक का, मुझे किसी से कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी पर्सन हु इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, मेल है फीमेल है। मेरी रीडिंग जो है वो ये है, वो मैं बता देता हूँ कि भाई इमरान खान जो है वो पब्लिक के साथ अटैच्ड है, और कोई टाइम जो है ये 22 जुलाई से ऑनवर्ड्स, बल्कि आप ये ले लें 18 से लेकर 24 तक का जो टाइम है, इसमें यह तहरीक भी शुरू हो सकती है। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब को लेके भी आया जा सकता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो चुप करके बाहर आ जाएगा, वो कहेंगे डील कर ली, बिल्कुल ठीक है, वो सियासत बर्बाद हो जाएगी सारी। बिल्कुल। अच्छा, तो बात जो ये है जेल काटी है वो भी बर्बाद वो हो भी, जाएगी। हाँ तो वो बिल्कुल पर्पस के तहत है, स्ट्रेटजी है जेन में उसकी कोई बिल्कुल। चल रहा है। तो ये है कि ये चीज़ तहरीक जो है ये चलेगी। सर अगर हम बात करें वज़ीर आज़म प्लस की, जो आप हमेशा कहते हैं, तो क्या अब वो टाइम आने वाला है वज़ीर आज़म प्लस वाला? देखिए मैंने अर्ज़ जो किया अगर कि मुल्क में सदारती निज़ाम लग जाता है या कुछ इस तरह वाला हो जाता है। कोशिश तो यही है, मेरा ख्याल है इमरान खान के अपने बहुत सारे जो सो कॉल्ड लीडर्स बना दिए उन्होंने कि इमरान खान ही बाहर ना आए, ठीक है, मगर बात ये है कि अल्लाह ताला के अपने मंसूबे हैं। बिल्कुल सॉरी, इमरान खान साहब जो है ना, वो अब मैं हर वीडियो में यही कहता आ रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ, वो बंदा बाहर आके बैठेगा, उसको अब कहेंगे जी वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, चलें, लेट्स पुट इट लाइक दिस कि जी इमरान खान साहब के बच्चे आते हैं तो उनको हम एक ख्वाब देख लेते हैं, ठीक है, हाँ जी इमरान खान साहब जी बाहर चले गए। भाई बाहर चला जाएगा तो जिस तरह इमरान खान कहता था कि मुझे वज़ारत उज़्मा से ना निकालना, मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा, उसने करके दिखा दिया। अब बात ये है, उसको ग्लोरीफाई नहीं करना, हम उसी की बातों को रिपीट कर रहे हैं, बिल्कुल जायचे के ऊपर ही बात कर रहे हैं। अच्छा जी चलें, इमरान खान मुल्क से बाहर चले गए, ठीक है, वो क्या वहाँ से एक्टिव नहीं होंगे? हाँ, इमरान खान साहब को शायद ये कहा जाए कि भाई को खामोशी इख्तियार कर लेना, आपने बोलना नहीं है, आपको शिफ्ट कर देते हैं, करवा देते हैं, ये जो भी मैटर्स हैं, डील जैसे आप कहते हैं कि मगर डील हो जाए। हाँ, मगर ये है कि इमरान खान डील वाला बंदा नहीं है, डील वाली बात होती तो वो फिर जेल में ही ना होता। जेल में ना होता, यहाँ तक बात ही ना होती। बिल्कुल ये है वज़ीर आज़म प्लस वाली बात, अभी वो रेस्ट करेंगे, जाहिर है 2 साल एक बंदा 2 साल से जेल में, जब भी वो आते हैं बाहर यही टाइम है, किसी टाइम पे भी वो आप देखेंगे कि क्या है, कुछ अनहोने वाक़यात भी होने जा रहे हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मतलब वो
आके अपनी पार्टी को दोबारा से बनाते हुए नज़र आते हैं। अपने जो सिंसियर लॉयल लोग हैं उनके साथ वो अपनी पार्टी को रीफॉर्म करके, जाहिर है एक आइडियोलॉजी है इमरान खान। बिल्कुल। इमरान खान इज़ नॉट अ पर्सन नाउ। हर जो भी होती है ना सियासी जमात, अब माइनस नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। अब भुट्टो साहब अल्लाह ताला जो है उन मतलब उनका नाम अभी भी जो है वो चल रहा है, भुट्टो जिंदा है। बिल्कुल। तो हाँ। फिर इमरान खान तो एक अभी वो कहते हैं ना, जीता जागता हाँ इंसान मैं है। भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। तो भाई ये है इमरान खान साहब, इनको मुझे मतलब ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जायचा अब तस्वीर प्लीज़ दिया करें, ठीक है। पिक्चर है ना नहीं, भट्टी मैंने साहब वो पिक्चर ले ली दें। हुई है, मैं अभी हाँ इंशाल्लाह पिक्चर लगा। पढ़ें। सर आप हमेशा बात करते रहे हैं यूथ की, अब यूथ की बात करें कि यूथ खान साहब के साथ है। अब यूथ में तो उनके 2 बेटे भी हैं, अब बेटों का जायचा भी ज़रा डिस्कस कर लें कि वो यूथ के साथ मिलके क्या कुछ करेंगे खान साहब के लिए, या उनका जायचा क्या कहता है? आप यानी ये कह रहे हैं कि 2 यूथ ही और भी हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ चलें, उनके बेटों का जायचा देख लेते हैं जी। पहले कासिम बड़ा है। हाँ हाँ जी। जी। अच्छा जी, कासिम साहब का जायचा ये है सामने, इसकी पिक्चर ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है। बाय बर्थ ही इज़ एरीज, ठीक है। इस वक्त जो है वो सैटर्न है नेटल का उनके फर्स्ट हाउस के अंदर। वैसे जुपिटर और सन जो है वो कंबाइंड है, कंजंक्टेड है। दूसरा घर टॉरस का है, ठीक है, उसमें वीनस और जो सैटर्न है वो कंजंक्टेड है बाय बर्थ। थर्ड हाउस में जेमिनाई में ट्रांजिट का वीनस सियासत के साथ रिलेट जो कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद चौथे घर में ट्रांजिट का जुपिटर और सन। जैसे वालिद उनके घर में 10वें घर में है ना, सॉरी तबीयत यार ऐसे ही है मदद, सॉरी। तो ट्रांजिट का जो जुपिटर है और सन इनके चौथे घर में, वालिद साहब का घर देखें, ये देखें वो 10वें घर में आपको नजर आएगा, ये देखें कैंसर ही है, ठीक है। तो ये आ तो सकते हैं सॉरी, मगर इनके चांसेस जो है ना वो अभी थोड़े से डिम है। ये आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, क्योंकि तीसरा घर जो है ना कम्युनिकेशन का, मरकरी, उसमें बैठा हुआ, सियासत से रिलेटेड कोई आवाज़ उठाने वाले हैं, किसी मुहिम का, किसी तहरीक का, चाहे वो वर्बली हो या ट्रैवल करके कहीं, उसका तो हिस्सा तीसरे घर तक की तो निशानी आ गई है। ठीक है। अभी 5वें घर में हमने देखना है कि क्या पोजीशन है। अभी जब 5वां घर इनका क्लियर हो गया, 1 हफ्ते तक देखेंगे दोबारा, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर बताएंगे। अभी इनका आना कोई कंफर्म नहीं है जायचे के हिसाब से। और वैसे भी सियासी हिसाब से इमरान खान साहब ने कहा हुआ ना कि मैं मौरूसी सियासत नहीं करूँगा। बिल्कुल। उनके इंतहाई जो मतलब शदीद तरीन जो उन पर तनकीद करते हैं वो यही कह रहे हैं कि जी इनकी बहनें आ गई हैं तो मरूसी सियासत हो गई है, इनके बेटे आ जाएंगे तो मरूसी सियासत हो जाएगी। अगर तो वो कोई पार्टी का ओहदा ले लेंगे ना, तो मैं भी जाहिर है फिर यही बताऊंगा कि जी वो पार्टी का ओहदा कोई नज़र नहीं आता ना। इनकी जो हमशीरा हैं जो बाहर निकलती हैं वो भी, और इनका ये बेटा जो है कासिम, इसका भी कोई सियासत के अंदर वो नहीं है चीज़ कि ये सियासतदान होगा। ही कैन बी लाइक कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाएगा, कोई काम इस तरह कर लेगा, बाप वाला काम जो है खैराती जो मामलात हैं वेलफेयर के, उसमें जा सकता है। इस्लामिकली जो है अपना रिसर्च ओरिएंटेशन में जा सकता है, मगर सियासत वाला काम इसका है नहीं। अगर देखिए मेरी बात सुनो, अगर अपने बाप के लिए वो बात कर रहा है तो ठीक है, मगर ये है कि उस असूली तौर पे ना, वैसे अगर हम जायचे में देखें उसको आना नहीं चाहिए। वो उसकी आवाज़ शायद उस लेवल पे बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर सुनी जाएगी, पहले भी सुनी गई, अब भी सुनी जा सकती है, ये बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरा, अच्छा आपको कोई सवाल है? सवाल मेरा ये था कि अगर ये आते हैं तो इनके लिए पाकिस्तान में मुश्किलात हैं। मैंने भट्टी साहब अर्ज़ किया है कि ये पॉलिटिकली वीक हैं जायचे के हिसाब से। ठीक है। मुमकिन है इमरान खान साहब ने इनके जायचे बनवाए हो किसी से, तब इमरान खान साहब ने कहा हो कि जी मेरे बच्चे सियासत में नहीं आएंगे, एक हम अजम्पशन ले लेते हैं। मगर जाहिर है
आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने मौरूसी सियासत को ही अपना मतलब टारगेट किया है ना, ठीक है। बिल्कुल। तो वो अगर खुद ये कर लेते हैं, कैसे फिर वो अपने बयान पे वो नहीं आने देंगे अपने बच्चों को वैसे भी, और ये बच्चे सियासत में आते हुए नज़र भी नहीं आते। इनका जायचा कमज़ोर है। अगर ये एक हफ्ते के बाद वीडियो हम करते हैं, देखते हैं, आएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये धर लिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। धर लिए जाएंगे, धर लिए जा सकते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए। अच्छा। तो ये है कि इनको नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। क्या ठीक है। करना है पाकिस्तान आगे? और दूसरे साहब जो से हैं जी, सुलेमान जो है, इनकी देखें क्या करने का मतलब है कि जब आवाज़ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ही सुन के कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है, तो फिर इनको क्या ज़रूरत है आने की। अच्छा, अब दूसरे साहब जो हैं सुलेमान, ही इज़ बाय बर्थ स्कॉर्पियो। अब इत्तेफाक की बात है, स्कॉर्पियो का लॉर्ड भी जो है रूलिंग लॉर्ड वो मार्स है, मगर ये वाटर साइन है, ठीक है, स्कॉर्पियो। और एरीज जो है वो फायर साइन है, उसका लॉर्ड भी मार्स है, ठीक है। ठीक है। पोजीशन इस बच्चे की भी ऐसी ही है कि सियासी लिहाज से ना तो इसका कोई इंटरेस्ट है, ना ये कोई करियर परसू करता हुआ नजर आता, क्योंकि इसका जो वीनस है वो बैठा हुआ 12वें घर में, और वो बैठा हुआ राहु के साथ। हाँ, कभी लेटर एजेस में जाके मौज शायद, मस्ती वाला है। हाँ लेटर एजेस में अगर कभी चला जाए, नहीं मौज मस्ती कोई खास नहीं है, क्योंकि ये लिब्रा के घर में, अपने घर में तो है, मगर बैठा हुआ साथ एक मेलेफिक प्लैनेट के साथ, मौज मस्ती वो कहते हैं कि कोशिश करेगा, मगर ये है कि ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा एक्टिव है बच्चा इस लिहाज से। अच्छा। कि पॉलिटिक्स का नहीं है। राहु जब बैठ गया उसके साथ पॉलिटिक्स वाले प्लैनेट के साथ, तो फिर उसने क्या करनी। ये पॉलिटिकल ओरिएंटेड नहीं है बच्चे, ठीक है, दोनों बच्चे इमरान खान के। इसकी पहले पोजीशन मैं आपको बताता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं मेरी तरह के वो जान लें। सन इन स्कॉर्पियो, ठीक है जी, मरकरी इन सेजिटेरियस। अच्छा, इसका जो लॉर्ड है ना स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स, वो बैठा हुआ है 12वें घर में वर्गो में। वर्गो का जो लॉर्ड है कैप्रिकॉन, वो आप देखिए, वर्गो का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो बैठा हुआ छठे घर में एरीज में, ठीक है। छठे घर में होना उसका कोई ठीक नहीं है। अच्छा, फिर ये देखें कि जो दूसरा घर मैं बात कर रहा हूँ इसकी मरकरी की, मरकरी बैठा हुआ है सेजिटेरियस में, सेजिटेरियस के लॉर्ड बैठा हुआ है तीसरे घर में, ठीक है। इसमें कैप्रिकॉन में जुपिटर, उसका लॉर्ड अगेन छठे घर में बैठा हुआ है सैटर्न, विच इज़ नॉट अ गुड साइन अगर ये सियासत में आता है बच्चा तो, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है सीन इस तरह का। छठा घर, चौथा घर जो है इसका सुलेमान का, उसमें बैठा हुआ एक्वेरियस में मून, वो भी ठीक नहीं है, ठीक है। मून जो है वो इट्स एन एनिमी अगेंस्ट द लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस विच इज़ अगेन सैटर्न, ठीक है। फिर भाईजान ये 12वें घर को देखें और 11वें को, यहाँ पे भी पोजीशन सियासी हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, ज़हीन है बच्चा, स्टडी में भी ठीक है, और अपने मतलब ये है कि स्मार्ट और शार्प बच्चे होते हैं, मगर ये है कि ये सियासत वाला जायचा नहीं है, ठीक अच्छा है। अब उसके बाद हम देखते हैं करंट पोजीशन। करंट पोजीशन के अंदर परेशान है ये चौथा घर जो मून है, नेटल भी और ट्रांजिट भी अपने बाप की वजह से ज़ाहिर परेशान होंगे, सोच होगी। और दूसरा 5वां घर जो है इसमें राहु है ट्रांजिट का, ये इस बच्चे के असेंडेंट में राहु इन पाइसेस है। यहाँ पे थोड़ी सी बचत फिर इस तरह हो जाती है कि पाइसेस का लॉर्ड 3rd हाउस के अंदर है अपनी एनिमी के घर में, मगर एग्जॉल्टेशन के अंदर जा रहा है, मुश्तरी को शर्फ हो रहा है। तो ये है कि ये बच्चा अगर आएगा तो फिर ये भी प्रॉब्लम का शिकार होगा, मगर मुझे पता है कि इमरान खान के ओपोनेंट्स जो हैं वो इतना बड़ा स्टेप लेने नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को अब तक वो रोक के बैठे हुए हैं ना, ठीक है, एक इमरान खान को जेल में डाल के, वो फिर मेरा ख्याल है वो मुश्किल टाइम जो है वो खुदा न खास्ता शुरू हो सकता है। इन दोनों का ट्रैवल है, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो कहीं और। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ट्रैवलिंग इनकी ओपन है जी इस वक्त, क्योंकि इनका जो है ना लॉर्ड ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एक तो हम 5वां घर देखते हैं, ठीक है। दूसरा 10वें घर में मरकरी बैठा हुआ ट्रांजिट का, और वो बैठा हुआ लियो में, ठीक है।
लियो का जो है ना रूलर सन, वो पहले घर में है। ट्रांजिट का जो सन है वो 9th हाउस में ट्रैवलिंग ये करते हुए नज़र आते हैं। जी, बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे तीन जो से खान, इमरान खान साहब, कासिम खान और सलेमान खान, तीनों का जायचा डिस्कस कर रहे थे कि जी इनको ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके पाकिस्तान आएंगे तो मुश्किल है या नहीं है, और अगर अपने वालिद से मिलने आते हैं तो इनके लिए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या नहीं आ सकती। जायचा जो हमने डेट ऑफ बर्थ ली वो नेट से ली। अगर आपके पास इनकी सही डेट ऑफ बर्थ है फैमिली में या किसी और के पास तो हमें वो दें, हम उसके मुताबिक जायचा बनाएंगे। जो जायचा इनका नेट की डेट ऑफ बर्थ से बना है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। डॉक्टर साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।